राधा और कृष्ण का प्रेम बिना किसी स्वार्थ के पूर्णतया निष्काम था। भक्ति का मूल भाव यही है कि हम बिना किसी अपेक्षा के केवल भगवान की भक्ति करें। यह प्रेम न केवल भावनात्मक जुड़ाव है, बल्कि आत्मा की उस गहराई का अनुभव भी है जहां भक्त स्वयं को भूलकर ईश्वर में लीन हो जाते हैं। राधा का कृष्ण के प्रति अटूट समर्पण दर्शाता है कि भक्ति में अपनी इच्छाओं और मतभेदों को छोड़कर केवल भगवान में डूब जाना ही सर्वोच्च साधना है। इस समर्पण से मन की अशांति दूर होती है और आंतरिक शांति प्राप्त होती है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण से श्री राधा लगभग 5 वर्ष बड़ी थी। कहते हैं कि श्री रुक्मिणी भी श्री कृष्ण से उम्र में बड़ी थी। श्री राधा एक सिद्ध और संबुद्ध महिला थीं। राधा जब बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने रायाण नामक एक वैश्य के साथ उसका संबंध निश्चित कर दिया। रायाण माता यशोदा का सगा भाई था। भगवान श्री कृष्ण को तब देखा था जबकि माता यशोदा ने उन्हें ओखल से बांध दिया था। श्री कृष्ण को देखकर श्री राधा बेसुध सी हो गई। वह पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। श्री राधा का पहला नाम वृषभानु कुमारी था क्योंकि वह वृषभानु की पुत्री थीं। गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा ने श्री राधा और श्री कृष्ण का बचपन में ही गंधर्व विवाह करवाया था। श्री कृष्ण के पिता उन्हें अक्सर पास के भंडिर ग्राम में ले जाया करते थे, जहां राधा रानी भी अपने पिता के साथ आती थीं। वहीं दोनों का विवाह हुआ था। श्री राधा के परिवार को जब पता चला कि यह श्री कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती है, तो उन्होंने श्री राधा को घर में ही कैद कर दिया था। तब श्री कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियों के साथ रात भर नृत्य किया था। ये रात पूर्णिमा की रात थी जब महारास हुआ था। बाद में श्री राधा की मां राधा के कक्ष में गई तो राधा उन्हें वहां सोते हुए मिली। भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिसे उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दे दी थी। राधा ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वह यह मुरली बजा लेती थी। श्री कृष्ण उसकी याद में मोर पंख लगाते थे और वैजयंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोर पंख तब मिला था जब वे राधा के उपवन में उनके साथ नृत्य कर रहे मोर का पंख नीचे गिर गया था, तो उन्होंने उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजयंती माला पहनाई थी। ऐसा था राधा कृष्ण का भक्तिमय प्रेम। तो प्रेम से बोलो, राधे कृष्ण।